हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की ओर से एक रिक्रूटमेंट निकाली गई है। ये जो रिक्रूटमेंट है आप लोगों की एक पोस्ट होती है ADO, अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर्स के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है। इसमें बात कर लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वैकेंसी इन लोगों ने डिवाइड कर रखी है डिवीज़न वाइज। ये आप लोग देख सकते हैं कि किस डिवीज़न में कितनी वैकेंसी है। जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है इसमें 1049 1049 वैकेंसी है। हर एक डिवीज़न वाइज डिवाइड कर रखी है इन्होंने वैकेंसी। उसके बाद कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी आप लोग चेक कर सकते हैं। ये कैटेगरी वाइज भी डिवाइड कर रखी है। सारी की सारी टोटल वैकेंसी 1049 वैकेंसी है। उसके बाद आता है आप लोगों की जो इसका क्या क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन ये फॉर्म को भर सकता है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं जो आप लोगों का ये फॉर्म है वगैरह ये कब से स्टार्ट होगा। जो आप लोगों का ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है ये आप लोगों का 21 जनवरी से स्टार्ट होगा। उसके बाद जो आप लोगों की ऑनलाइन डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन पेमेंट आप लोगों को पेमेंट करने की फीस आप लोगों की 10 फरवरी रहेगी। और जो आप लोगों का कॉल लेटर डाउनलोड करने की डेट भी बता रखी है इन लोगों ने, 4 मार्च होगी। और जो आप लोगों का प्री एग्जाम होगा 12 मार्च को कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके बाद आप लोगों का जो मेन एग्जाम होगा वो 8 अप्रैल को कंडक्ट करवाया जाएगा। सारे प्रोसेस इन लोगों ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर रखे कि कब आप लोगों का फॉर्म स्टार्ट होगा, कब पेपर होगा और कब आप लोगों का मेंस का पेपर होगा। तो ये सारे इन्होंने पहले ही बता दिया है। उसके बाद देख लेते हैं इसमें आप लोगों की सैलरी वगैरह कितनी मिलेगी। तो इसमें स्टाइपेंड दिए जाएंगे आप लोगों को कुछ टाइम के लिए। उसके बाद आप लोगों की परमानेंट जॉब हो जाएगी। 51,500 दिए जाएंगे कुछ को, बाकी कुछ जो आप लोगों के 36,500 भी दिए जाएंगे। ये अलग अलग स्टाइपेंड है। ये मैं आप लोगों को बाद में बता दूंगा कि किसको स्टाइपेंड कितना मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है, बिल्कुल इसमें किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग कोई भी कैंडिडेट इसको भर सकता है। क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बाकी तो ये आप लोगों का इसका प्रोबेशन पीरियड रहेगा। कितना दे रखा, 1 साल का 1 ईयर का प्रोबेशन पीरियड रहेगा। हो सकता है उसको एक्सटेंड करके ये 1 साल यानी कि अप टू 2 ईयर भी कर सकते हैं। तो ये इनका प्रोबेशन पीरियड होने वाला है। उसके बाद जो मेन आप लोगों की रिक्वायरमेंट रहती है कि सर क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो अब मैं आप लोगों को इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ। ये जो रिक्रूटमेंट है LIC ने डिवाइड कर रखी है 3 कैटेगरी में। कौन कौन सी कैटेगरी, 3 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी की रिक्रूटमेंट है जो LIC एजेंट के लिए है। कुछ LIC के एजेंट होते हैं जो LIC की पॉलिसी करते हैं। दूसरी कैटेगरी आती है आप लोगों की LIC के खुद के एम्प्लॉय होते हैं। तो सेकंड कैटेगरी LIC के एम्प्लॉय की है। और जो थर्ड कैटेगरी आती है ये आप लोगों की ओपन मार्केट है, ये आप लोगों के लिए है। तो सिर्फ और सिर्फ आप लोग ओपन मार्केट में अप्लाई कर सकते हैं। में भी हो सकता है आप लोगों में से कोई ऐसा भी हो जो LIC का एजेंट हो, तो वो उस वाली कैटेगरी में अप्लाई कर सकता है। तो हम लोग बात करेंगे मेनली ओपन मार्केट के लिए, जो एक जनरल कैटेगरी, हर कोई इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकता है। उसके बाद देख लेते हैं, ये तो इन्होंने बता रखा कि कौन क्या होता है। अब मैं आप लोगों को इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता देता हूँ कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए फॉर LIC एम्प्लॉय। ये तो हमें नहीं करना है LIC एम्प्लॉय वाला। नेक्स्ट आता है आप लोगों का, ये देख लेते हैं पॉइंट नंबर सेकंड ऑप्शन पे देखेंगे। एन एप्लीकेंट फ्रॉम अदर कैटेगरी, जो ओपन मार्केट के कैंडिडेट है उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अप्रेंटिस डेवलप इन बोथ अर्बन शुल्ड पोजेस बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। सिर्फ और सिर्फ उसके पास क्या होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए। कोई भी कर रखी हो इन इंडिया एस्टेब्लिश, ये तो कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप लोग कोई भी कैंडिडेट है जिसने बैचलर डिग्री कर रखी है। बैचलर डिग्री में आप लोगों ने BA कर रखी हो, BSc कर रखी हो, या फिर B.Tech कर रखी हो, या फिर B.Com कर रखी हो। कोई भी बैचलर डिग्री अगर आप लोगों के पास है, कोई भी परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है, तब भी आप लोग ये फॉर्म जो है अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर इन LIC में भर सकते हैं। सिंपली ग्रेजुएशन है तो कोई भी कैंडिडेट इसको भर सकता है। अभी भी कोई भी डाउट है आप लोगों का इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग, तो वो कैंडिडेट मुझे कमेंट करके पूछ लेना। वो रिप्लाई आप लोगों को मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। उसके बाद देख लेते हैं एज का क्राइटेरिया क्या क्या है। तो एज क्राइटेरिया शुड हैव कंप्लीटेड, मिनिमम आप लोगों की 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम आप लोगों की 30 साल होनी चाहिए। बाकी जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो सबको दिया जाएगा। जब जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट है उनको नहीं दिया जाता। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट होते हैं, जैसे कि आप लोगों के OBC SC LIC एम्प्लॉय, इनको इन लोगों ने एज में कुछ रिलैक्सेशन भी दिया है। अनरिजर्व को कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। वो कैंडिडेट मैक्सिमम 30 ईयर तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। उसके बाद देख लेते हैं एक्सपीरियंस वगैरह भी है। तो आप लोग इसकी तो आप लोगों को जरूरत नहीं है। तो हम लोग देखेंगे सिर्फ ओपन मार्केट वाला जो जनरल है, इसमें इन लोगों ने मेंशन कर रखा प्रेफरेंस विल बी गिवन कैंडिडेट हु हैव एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस इन लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री और मार्केटिंग और फाइनेंशियल प्रोडक्ट।
ये प्रेफरेंस दे देंगे उन कैंडिडेट को जिनका 2 साल का एक्सपीरियंस होगा, किसमें, जिस लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हो या फिर आप लोगों की किसी मार्केटिंग में हो, तो उसको ये प्रेफरेंस दे देंगे। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी। अगर 2 कैंडिडेट सेम खड़े हैं लेकिन एक के पास एक्सपीरियंस है, उस केस में प्रेफरेंस दी जाती है, बाकी सिलेक्शन आप लोगों का भी होगा इसमें। तो ये रिक्रूटमेंट थी। बाकी कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये क्या रहने वाला है। तो सिलेक्शन विल बी मेड बेसिस ऑफ ऑनलाइन टेस्ट फॉलोड बाय इंटरव्यू, कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन ऑनलाइन टेस्ट एंड आप लोगों का जो मेडिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। मीन्स आप लोगों का ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बाद आप लोगों का इंटरव्यू भी होगा, फॉलोड बाय एन इंटरव्यू। तो इंटरव्यू होगा। अब हम लोग देख लेते हैं इसका जो ऑनलाइन टेस्ट है वो किस तरीके से होगा। ओपन मार्केट का हम लोग देखने वाले हैं। जो भी जनरल कैंडिडेट है, द ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्टेड इन 2 फेज। जो आप लोग का ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा वो भी 2 फेज में कंडक्ट करवाया जाएगा। 2 फेज में किसके, एक तो आप लोग का प्री होगा, एक आप लोग का मेंस होगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि प्री का जो पैटर्न होने वाला है वो क्या होगा। तो जो प्री का पैटर्न होगा मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एकदम बैंकिंग पैटर्न का होगा। बैंकिंग लेवल के एग्जाम होगा, बैंकिंग लेवल के ही आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्री लेवल आप लोगों का 3 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथ एंड इंग्लिश। हर एक 35 और इंग्लिश आप लोगों की 30 मार्क्स की रहेगी। पेपर आप लोगों का 100 मार्क्स का रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन आप लोगों की जो मेरिट बनेगी वो आप लोगों की 70 मार्क्स में से बनेगी। जो इंग्लिश का पेपर है वो क्वालिफाई नेचर का 30 मार्क्स का, उसमें से आप लोगों को मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स लाने होंगे। उसके बाद आप लोगों के जो मार्क्स है वो कट ऑफ में ऐड नहीं किए जाएंगे। कट ऑफ सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की मैथ एंड रीजनिंग को लेकर 70 नंबर में बनेगी। उसके बाद मीडियम ऑफ पेपर आप लोगों का बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश में भी होगा और आप लोगों का हिंदी में भी होगा। उसके बाद टाइम इन लोगों ने मेंशन कर रखी है, मीन्स सेक्शनल टाइमिंग होगी। हर एक सेक्शन के लिए 20 मिनट्स ऑलरेडी फिक्स कर रखे हैं LIC ने। तो ये आप लोगों का एग्जाम का पैटर्न मैंने आप लोगों को बता दिया। प्री वाला, जब प्री आप लोग पास करोगे उसके बाद 20 गुना कैंडिडेट को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। मेंस का सिलेबस भी इन्होंने बता रखा कि मेंस का एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो जो मेंस का एग्जाम पैटर्न रहेगा, मेन एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव रहेगा। उसके बाद कितने रहेंगे, 160 मार्क्स का रहेगा। और कंपोजिट ड्यूरेशन आप लोगों को 2 घंटे रहेगी। यानी कि ऑब्जेक्टिव रहेगा 160 नंबर का होगा और 2 घंटे में आप लोगों को अटेम्प्ट करना होगा। अब देख लेते हैं किस चैप्टर से, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रीजनिंग से आप लोगों के 50 रहेंगे। उसके बाद जीके से आप लोगों के 50 रहेंगे। करंट अफेयर एंड इंग्लिश लैंग्वेज विल स्पेसिफाई ऑन ग्रामर एंड वोकेबलरी। और नेक्स्ट आप लोगों के 60 क्वेश्चन रहने वाले इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट से। जो इंश्योरेंस का टॉपिक है इसकी PDF मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दी है अपने टेलीग्राम ग्रुप हाई स्टडी में। हाई स्टडी ग्रुप का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वाली PDF आप लोगों के लिए बहुत काम आने वाली है, चाहे फिर आप लोग AAO का पेपर दो, चाहे फिर आप लोग ADO अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर का पेपर दो, दोनों में काम आने वाली है। और भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाता रहूँगा टाइम पर, जिसके लिए LIC का जो भी पेपर होगा मेंस के लिए, इसमें आप लोगों के 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 60 मार्क्स के। पेपर आप लोगों का 160 क्वेश्चन रहेंगे, 160 मार्क्स के रहेंगे। और टाइमिंग आप लोगों की 2 घंटे रहेगी। यहाँ पर भी आप लोगों का बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोगों का पेपर आता है। जो आप लैंग्वेज चूज करोगे उसी लैंग्वेज में आप लोग अपना पेपर दे पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों का जो ऑनलाइन टेस्ट, ये तो LIC एजेंट के लिए, ये आप लोगों के लिए नहीं है। तो जो मैंने ओपन वाला कैटेगरी थे उनके लिए मैं आप लोगों को जिसका एग्जाम पैटर्न है वो बता दिया है। उसके बाद देख लेते हैं। उसके बाद आप लोगों का इंटरव्यू भी कंडक्ट करवाया जाएगा। इंटरव्यू के बाद मेडिकल होगा, तब आप लोगों की फाइनल जॉब दी जाएगी। द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ इंटरव्यू, जो आप लोगों का इंटरव्यू के जो मार्क्स है वो 40 मार्क्स रहेंगे। तो इसके भी मार्क्स आप लोगों के सिलेक्शन में जुड़े जाएंगे। विल बी कंसिडर्ड फॉर इंटरव्यू। तो मेंस के बाद आप लोगों का इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू आप लोगों का 40 मार्क्स का होगा। जब आप लोग इंटरव्यू क्वालिफाई कर लोगे उसके बाद मेडिकल होगा, देन आप लोगों की फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट पर इन LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में। उसके बाद ये तो बता दिया आप लोगों का मेडिकल वगैरह चेक किया जाएगा। इसमें तो कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। प्री एग्जाम ट्रेनिंग ये आप लोगों के लिए नहीं है। बाकी जो आप लोगों का जो चॉइस ऑफ डिवीजन है, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन बीइंग इशूड बाय जोनल वाइज, जो आप लोगों का रिक्रूटमेंट का नोटिस है जोनल वाइज रिलीज किया गया है। द कैंडिडेट्स अप्लाई टू ओनली 1 डिवीजन। तो ये पॉइंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। जो आप लोगों की वैकेंसी डिवाइड कर रखी है, जोन वाइज डिवाइड कर रखी है, तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही जोन में अप्लाई कर सकते हैं। मोर देन 1 जोन में आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फिर से बता दे रहा हूँ, एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही जोन में अप्लाई कर सकता है। टोटल जोन आप लोगों के कितने हैं, टोटल जोन आप लोगों के 12 जोन है। तो ये जो आप लोगों के 12 डिवीज़न है, तो इन डिवीज़न में से किसी भी एक पर्टिकुलर डिवीज़न में एक पर्टिकुलर कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। वो 2 डिवीज़न में फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता। ये बात आप लोग ध्यान रख लेना फॉर्म भरते टाइम। उसके बाद इसमें बॉन्ड भी है। बॉन्ड देख सकते हो आप लोगों का 3 लाख रुपये का बॉन्ड है। तो
तो बॉन्ड भी आप लोगों से भरवाया जाएगा ताकि आप लोग अपनी जॉब को बीच में ड्रॉप ना कर दें। तो बाकी तो कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो मेन मेन इन्फॉर्मेशन थी कैसे कैसे अप्लाई करना है ये इन्होंने बता रखा है। और आप लोगों का जो फॉर्म स्टार्ट होगा वो 21 जनवरी 2023 से आप लोगों का फॉर्म स्टार्ट होगा। मीन्स 2-3 दिन बाद आप लोग ये फॉर्म भर सकते हैं। बाकी तो फोटोग्राफ वगैरह के बारे में बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दे दी है। अगर अभी भी कोई भी क्वेरी है आप लोगों की इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग, वैकेंसी के रिगार्डिंग हो या फिर आप लोगों की एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग हो या फिर डिवीजन के रिगार्डिंग हो, कोई भी क्वेरी हो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसका रिप्लाई मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। ये नोटिफिकेशन आप लोग भी पढ़ सकते हैं। इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप हाई स्टडी में ये नोटिस प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से जाकर के भी आप लोग ये नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो आप हाई स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपकमिंग रिक्रूटमेंट की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को सबसे पहले हाई स्टडी चैनल से मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।